कल्पना कीजिए, एक शांत रास्ता, चारों ओर पहाड़, हल्की ठंडी हवा और एक बूढ़ा संत जिसकी आंखों में पूरे ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है। उस संत का नाम था लाओ त्ज़ु। लेकिन सच कहें, नाम सिर्फ एक पहचान है। ताओ नामों से परे है। जिस ताओ को शब्दों में कहा जा सके, वह शाश्वत ताओ नहीं है। यहीं से शुरू होती है दुनिया की सबसे रहस्यमयी, सबसे गहरी और सबसे शांत किताब, ताओ ते चिंग। ताओ ते चिंग क्या है? ताओ ते चिंग कोई साधारण किताब नहीं है। यह न तो धर्म है, न कोई कठोर नियमों वाली फिलॉसफी। यह एक जीवन जीने की कला है। यह सिखाती है बिना जोर लगाए आगे कैसे बढ़ा जाए, बिना लड़े कैसे जीता जाए और बिना भागे कैसे शांति पाई जाए। ताओ का अर्थ क्या है? ताओ का अर्थ है मार्ग, प्रकृति का बहाव। जिस तरह सब कुछ अपने आप चलता है, जैसे नदी बिना संघर्ष के बहती है, पेड़ बिना शोर के बढ़ता है, सूरज बिना घोषणा के उगता है। ताओ कहता है, तुम भी ऐसे ही हो सकते हो। लेकिन सवाल यह है, अगर सब कुछ अपने आप चलता है, तो इंसान इतना दुखी क्यों है? अगर ताओ शांति है, तो हमारा मन अशांत क्यों है? और अगर जीवन इतना सरल है, तो हम इसे इतना जटिल क्यों बना लेते हैं? इन सभी सवालों का उत्तर इस एक किताब में छुपा है। लाओ टीजेड्यू की कहानी। कहा जाता है, लाओ त्ज़ु चीन के एक राज दरबार में लाइब्रेरियन थे, ज्ञान से घिरे हुए, लेकिन दुनिया से थके हुए। जब उन्होंने देखा कि लोग ज्ञान बढ़ा रहे हैं, लेकिन बुद्धि खो रहे हैं, तो उन्होंने शहर छोड़ने का निर्णय लिया। आखिरी द्वार की कहानी। जब लाओ त्ज़ु शहर छोड़ रहे थे, तो सीमा पर एक गार्ड ने उन्हें रोका। गार्ड बोला, आप जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले हमें अपना ज्ञान दे जाइए। लाओ त्ज़ु मुस्कुराए और 81 छोटे अध्याय लिख दिए। यही बन गया ताओ ते चिंग। ताओ ते चिंग का पहला संदेश। जो खुद को जानता है, वह बुद्धिमान है, लेकिन जो खुद को जीत ले, वही सच्चा शक्तिशाली है। यह किताब आपको सिखाती है बाहर नहीं, अंदर देखने का रास्ता, पाने का नहीं, छोड़ने का रास्ता, बनने का नहीं, होने का रास्ता। कल्पना कीजिए, एक नदी को। वह कभी जोर नहीं लगाती, कभी शिकायत नहीं करती, कभी रास्ते से लड़ती नहीं। फिर भी वह पहाड़ काट देती है। यही है WWEI। WWEI क्या है? WWEI का अर्थ है कुछ न करना नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा न करना। यह आलस्य नहीं है, यह पलायन नहीं है, यह है प्रकृति के साथ तालमेल में कर्म करना। दुनिया हमें क्या सिखाती है? ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा दौड़ो, ज्यादा लड़ो, ज्यादा साबित करो। ताओ क्या सिखाता है? सहज बनो, शांत रहो, सही समय पर सही कर्म करो। लाओ टीजेड्यू कहते हैं, जो जबरदस्ती करता है, वह असफल होता है। जो बहाव के साथ चलता है, वही दूर तक जाता है। एक बार एक किसान था। उसके खेत में बांस का बीज बोया गया। पहले साल कुछ नहीं, दूसरे साल कुछ नहीं, तीसरे साल कुछ नहीं। गांव वाले हंसने लगे। लेकिन 5वें साल बांस 6 हफ्तों में 90 फीट ऊंचा हो गया। क्या वह अचानक बढ़ा? नहीं, वह अंदर मजबूत हो रहा था। यही WWEI है, बिना जोर लगाए शक्ति। ताओ ते चिंग कहती है, नरम और कोमल जीवन के साथी हैं, कठोर और सख्त मृत्यु के।
देखिए, बच्चा नरम होता है, जीवित। सूखी लकड़ी कठोर होती है, मृत। क्यों शांत व्यक्ति सबसे शक्तिशाली होता है? क्योंकि वह प्रतिक्रिया नहीं देता, वह स्थिति को देखता है, वह समय का इंतजार करता है और फिर एक सटीक कर्म करता है। आधुनिक जीवन में WWI। आज हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं, जरूरत से ज्यादा डरते हैं। WWI कहता है, छोड़ दो, सब कुछ संभालने की जरूरत नहीं। अपने आप से पूछिए, क्या आप बहाव से लड़ रहे हैं या बहाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं? ताओ का गहरा सत्य, जो खुद को आगे रखता है वही पीछे रह जाता है, जो खुद को पीछे रखता है वही आगे बढ़ जाता है। यह ईगो को डिसोल्व करने की शिक्षा है। लेकिन सवाल यह है, अगर कुछ न करने में इतनी शक्ति है तो फिर नेतृत्व कैसे किया जाए? राजा, गुरु, माता पिता सब WWI से कैसे शासन करें? दुनिया में दो तरह के नेता होते हैं। एक, जो अपनी आवाज ऊंची रखते हैं, आदेश देते हैं, डर पैदा करते हैं। दूसरे, जो चुप रहते हैं पर सब कुछ अपने आप सही दिशा में चलता रहता है। ताओ ते चिंग दूसरे नेता को श्रेष्ठ मानती है। लाओ टीजेड्यू का नेतृत्व सिद्धांत, श्रेष्ठ नेता वह है जिसके बारे में लोग कहते हैं, यह हमने खुद किया। अदृश्य नेतृत्व की शक्ति। श्रेष्ठ नेता खुद आगे नहीं आता, श्रेय नहीं लेता, ईगो को बीच में नहीं लाता। वह वातावरण बनाता है, विश्वास पैदा करता है, लोगों को स्वाभाविक बनने देता है। कहानी दो राजाओं की। एक राज्य में दो राजा थे। पहला राजा हर नियम खुद बनाता, हर गलती पर सजा देता। राज्य में शांति थी, लेकिन डर से। दूसरा राजा कम बोलता, कम हस्तक्षेप करता, लोग जिम्मेदार बने, राज्य फलने लगा। ताओ का संदेश, जब नियम बहुत ज्यादा होते हैं लोग चोर बन जाते हैं। यह नियंत्रण नहीं, भरोसे की शिक्षा है। परिवार और जीवन में नेतृत्व। ताओ कहती है, माता पिता बच्चों को नियंत्रित न करें, गुरु शिष्य को बांधे नहीं, बॉस कर्मचारियों पर हावी न हो, बल्कि दिशा दें, दबाव नहीं। मौन की शक्ति। जो ज्यादा बोलता है वह अक्सर कम जानता है, जो जानता है वह बोलता नहीं, जो बोलता है वह जानता नहीं। सोचिए, क्या आप नेतृत्व जोर से करते हैं या अपने होने से? सत्ता का ताओ। ताओ ते चिंग कहती है, सत्ता का दुरुपयोग पतन लाता है, विनम्रता स्थायित्व लाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न, अगर विनम्रता इतनी शक्तिशाली है तो अहंकार क्यों गिराता है? और ताओ कैसे सिखाता है? ईगो को डिसोल्व करना। दुनिया हमें भरना सिखाती है, नाम से, पद से, सफलता से, पहचान से। लेकिन ताओ ते चिंग हमें सिखाती है खाली होना। खाली होने का अर्थ, खाली होना मतलब हार मान लेना नहीं, सब कुछ छोड़ देना नहीं, बल्कि जो तुम नहीं हो उसे छोड़ देना। लाओ टीजेड्यू कहते हैं, मिट्टी से बना घड़ा अपने खालीपन के कारण उपयोगी होता है, घड़े की दीवारें नहीं, उसका खाली स्थान काम आता है। अहंकार क्या है? अहंकार है, मैं सही हूं, मुझे पता है, मैं दूसरों से बेहतर हूं। ताओ कहता है, जो खुद को महान मानता है वह महान नहीं होता। कहानी टूटा हुआ कप। एक शिष्य गुरु के पास गया। गुरु ने चाय डालनी शुरू की।
कप भर गया। फिर भी गुरु डालते रहे। चाय बहने लगी। शिष्य बोला, कप भर चुका है। गुरु मुस्कुराए, तुम भी ऐसे ही भरे हो। पहले खाली हो, तभी ताओ आएगा। विनम्रता की शक्ति। नदी इसलिए बड़ी है क्योंकि वह नीचे बहती है। जो झुकता है वही टिकता है। आधुनिक जीवन में अहंकार। आज हम जीतना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं। ताओ कहता है, जो साबित करता है वही खोता है। अपने आप से पूछिए, क्या आप भरे हुए हैं या सीखने के लिए खाली? ताओ का रहस्य, खुद को खो दो और तुम सब कुछ पालोगे। यह त्याग नहीं, परिवर्तन है। लेकिन अगर अहंकार छोड़ना है तो इच्छाओं का क्या? क्या इच्छाएं दुख देती हैं? और ताओ इच्छा को कैसे देखता है? इंसान दुखी क्यों है? क्योंकि वह चाहता है और चाहता ही जाता है। ताओ ते चिंग कहती है, दुख इच्छा से नहीं, अतिरिक्त इच्छा से पैदा होता है। इच्छा और ताओ। इच्छा अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन जब इच्छा लालच बन जाए, तुलना बन जाए, जुनून बन जाए, तो शांति खो जाती है। लाओ टीजेड्यू कहते हैं, जिसे संतोष है वही सबसे धनी है। सादगी का रहस्य। सादगी मतलब कम होना नहीं, गरीब होना नहीं, बल्कि अनावश्यक को हटाना। कहानी लकड़हारे की। एक लकड़हारा था। वह रोज जंगल जाता, जितनी लकड़ी चाहिए उतनी काटता और संतुष्ट लौट आता। एक दिन उसने सोचा, और काट लूं, लेकिन ज्यादा लकड़ी ने उसे थका दिया और गिरा दिया। तुलना दुख की जड़। ताओ कहता है, जब लोग सुंदरता को सुंदर कहते हैं तभी कुरूपता पैदा होती है। तुलना वहीं से शुरू होती है। सोचिए, क्या आपकी जरूरतें आपकी हैं या समाज की दी हुई? सादगी का जीवन। ताओ ते चिंग एक ऐसे जीवन की कल्पना करती है जहां लोग कम जानते हैं, कम चाहते हैं, लेकिन गहराई से जीते हैं। आधुनिक संसार में संदेश। आज ज्यादा ऑप्शंस, ज्यादा एंजाइटी, ज्यादा डिस्ट्रैक्शन। ताओ कहता है, जिसके पास कम है वही हल्का है। लेकिन अगर सब इतना सरल है तो दुख आता कहां से है? और ताओ दुख और संघर्ष को कैसे समझाता है? हर इंसान पूछता है, मेरे जीवन में दुख क्यों है? मैंने क्या गलत किया? ताओ ते चिंग एक अलग उत्तर देती है। दुख का ताओ दृष्टिकोण। ताओ कहता है, दुख जीवन का विरोध नहीं, जीवन का हिस्सा है। जैसे रात के बिना दिन नहीं, सर्दी के बिना गर्मी नहीं, मृत्यु के बिना जीवन नहीं। यिन और यांग, दुख और सुख एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जिसे हम बुरा कहते हैं उसी में अच्छे का बीज छुपा होता है। कहानी किसान और घोड़ा। एक किसान का घोड़ा भाग गया। लोग बोले, दुर्भाग्य। किसान बोला, शायद। घोड़ा लौट आया, साथ में जंगली घोड़े। लोग बोले, सौभाग्य। किसान बोला, शायद। उसका बेटा गिरकर घायल हुआ। फिर युद्ध आया, बेटा बच गया। स्वीकार की शक्ति। ताओ कहता है, जो होता है उसे होने दो। स्वीकार का अर्थ हार नहीं है, यह समझ है। अपने दुख को देखें, भागे नहीं। संघर्ष से लड़ने की भूल। हम संघर्ष से लड़ते हैं, इसलिए थकते हैं। ताओ कहता है, लहर से मत लड़ो, तैरना सीखो। आंतरिक शांति।
जब आप स्वीकार करते हैं, मन शांत होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं, ऊर्जा बचती है। लेकिन स्वीकार के बाद क्या? क्या ताओ निष्क्रिय बनाता है या सही कर्म सिखाता है? अक्सर हम पूछते हैं, मैं कब शुरू करूं? क्या अभी सही समय है? अगर मैं चूक गया तो? ताओ ते चिंग कहती है, समय को समझो, उससे लड़ो मत। समय का ताओ, समय कोई दुश्मन नहीं है। समय एक लय है। हर चीज का एक क्षण होता है। जल्दी करने वाला चूक जाता है। सही कर्म क्या है? ताओ में कर्म का अर्थ है जो करना जरूरी है, जब करना जरूरी है, जितना करना जरूरी है, ना ज्यादा ना कम। लाओ टीजेड्यू कहते हैं, जो काम अभी नहीं मांगता उसे मत करो। कहानी धनुष और तीर। एक धनुर्धर था। वह तीर चलाता, लेकिन सही क्षण का इंतजार करता। जब हवा शांत होती, जब लक्ष्य स्थिर होता, बस तभी। सोचिए, क्या आप धैर्य रखते हैं या डर में जल्दबाजी करते हैं? अधैर्य की कीमत: जल्दबाजी, गलत निर्णय, अनावश्यक संघर्ष, पछतावा। ताओ कहता है, जो जल्द पहुंचता है वही थकता है। जीवन में अनुप्रयोग: रिश्तों में समय दो, निर्णय में ठहराव रखो, सफलता में जल्द मत भागो। कर्म और छोड़ना: कभी कभी सही कर्म होता है कुछ न करना, लेकिन अगर सब कुछ समय पर होता है तो मृत्यु का क्या? क्या ताओ मृत्यु से डरता है या उसे समझता है? मृत्यु एक शब्द जिससे इंसान सबसे ज्यादा डरता है। लेकिन ताओ ते चिंग कहती है, डर अज्ञान से पैदा होता है। मृत्यु का ताओ दृष्टिकोण: ताओ के लिए मृत्यु कोई शत्रु नहीं, कोई सजा नहीं, कोई अंत नहीं। यह सिर्फ रूप का परिवर्तन है। प्रकृति को देखो, पत्ता गिरता है, मिट्टी बनता है, फिर पौधा बनता है। क्या कुछ मरता है या बदलता है? लाओ टीजेड्यू कहते हैं, जो जीवन से जुड़ा है वही मृत्यु से नहीं डरता। भय की जड़: हम मृत्यु से नहीं, अज्ञात से डरते हैं। और ताओ कहता है, जो अज्ञात को स्वीकार करता है वही मुक्त होता है। अपने डर को देखें, भागे नहीं। जीवन की पूर्णता: जो व्यक्ति पूरी तरह जीता है, वर्तमान में रहता है, कम पछताता है, वह मृत्यु से नहीं डरता। नश्वरता की शिक्षा: मृत्यु याद दिलाती है, समय सीमित है, इसलिए सरल जियो, सच्चा जियो। अगर मृत्यु परिवर्तन है तो अमरता क्या है? क्या ताओ अमरता की बात करता है या कुछ और सिखाता है? इंसान हमेशा से अमर होना चाहता है, नाम से, यश से, स्मृति से। लेकिन ताओ ते चिंग कुछ और कहती है। अमरता का ताओ अर्थ: ताओ में अमरता का मतलब शरीर का न मरना नहीं, नाम का बना रहना नहीं, बल्कि ताओ के साथ एक हो जाना। लाओ टीजेड्यू कहते हैं, जो ताओ से जुड़ता है वही सदा रहता है। रूप और सार: रूप बदलते हैं, सार बना रहता है। जैसे लहर उठती है फिर समुद्र बन जाती है। क्या लहर मरी या समुद्र में लौट गई? अहंकार का अंत अमरता: जब मैं मिटता है तब डर मिटता है। जहां मैं नहीं वहां मृत्यु नहीं। अपने आप से पूछिए, आप लहर बनकर जी रहे हैं या समुद्र बनना चाहते हैं? साधक का मार्ग: ताओ साधक
प्रसिद्धि नहीं चाहता, नियंत्रण नहीं चाहता, अमर शरीर नहीं चाहता। वह चाहता है संतुलन, जीवन में अमरता। जब आप सही कर्म करते हैं, अहंकार छोड़ते हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं, आप पहले से ही अमर हैं। अब अंतिम प्रश्न, अगर ताओ सब कुछ है तो इसे पाया कैसे जाए? क्या कोई अभ्यास है या कोई मार्ग? अक्सर लोग पूछते हैं। इतनी गहरी बातें समझ ली, अब इसे जिए कैसे? ताओ ते चिंग का उत्तर सरल है। ताओ कोई तकनीक नहीं, ताओ कोई मंत्र नहीं, कोई रूटीन नहीं, कोई कठोर साधना नहीं। ताओ है जागरूक जीवन। पहला अभ्यास देखना। देखो पर जज मत करो। विचार आए देखें, भावना उठे देखें, परिस्थिति बदले देखें, प्रतिक्रिया मत दो। दूसरा अभ्यास कम करना। हर दिन एक अनावश्यक चीज छोड़ो, एक अनावश्यक चिंता छोड़ो, एक अनावश्यक इच्छा छोड़ो। लाओ टीजेड्यू कहते हैं, हर दिन ज्ञान बढ़ता है। ताओ में हर दिन कुछ घटता है। तीसरा अभ्यास प्रकृति से सीखना। पेड़ से धैर्य, नदी से लचीलापन, पहाड़ से स्थिरता। अभी बस सांस लो। चौथा अभ्यास मौन। दिन में कुछ पल, बिना फोन, बिना शब्द, बिना उद्देश्य। पांचवा अभ्यास भरोसा। जीवन जानता है उसे कैसे चलना है। ताओमय जीवन। जब ताओ जीवन बन जाता है, संघर्ष कम होता है, स्पष्टता बढ़ती है, शांति गहरी होती है। लेकिन यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। अंतिम भाग में हम जानेंगे ताओ ते चिंग का अंतिम संदेश और कैसे यह किताब पूरे जीवन को बदल देती है। जब सब कुछ कह दिया जाता है, तब जो बचता है वही ताओ है। ताओ ते चिंग का अंतिम संदेश। ताओ ते चिंग हमें कहीं ले जाने की कोशिश नहीं करती, यह हमें वापस लाती है अपने भीतर, अपने स्वभाव में, अपनी सहजता में। लाओ टीजेड्यू कहते हैं, जो पूर्ण है वह भरा हुआ नहीं लगता, जो शक्तिशाली है वह जोर नहीं लगाता। मौन सर्वोच्च ज्ञान। ताओ का अंतिम पाठ है मौन, क्योंकि शब्द सीमित हैं, अनुभव असीम है। जीवन की नई दृष्टि। अब आप जान चुके हैं क्यों कमजोरी शक्ति है, क्यों छोड़ना पाना है, क्यों मौन बोलता है। ताओमय व्यक्ति कैसा होता है? वह दिखावा नहीं करता, दूसरों को बदलने नहीं दौड़ता, खुद को भी जोर से नहीं बदलता। वह होता है जीवन की सबसे बड़ी जीत, खुद को जीत लेना। दुनिया जीतने से बड़ा है। एक साधक ने पूछा, गुरु लक्ष्य क्या है? गुरु बोले, जहां से चले थे वहीं लौट आना। लेकिन अब समझ के साथ, अगर यह कहानी आपके मन को थोड़ा भी शांत कर गई हो, तो समझिए ताओ आप तक पहुंच चुका है। ताओ को समझने की कोशिश मत कीजिए, उसे जीने दीजिए। अगर यह कथा आपके मन को थोड़ी भी शांति दे पाई हो, तो वीडियो को लाइक करें, इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें मौन की जरूरत है, और ऑडियो एरा स्टोरी को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी यात्राओं के लिए।